हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनिल चौहान और कैसे आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने अपना क्लास 9 साइंस का 8 चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, लेकिन उस चैप्टर के अंदर आने वाले एक भी न्यूमेरिकल हमने नहीं करे थे। तो आज की इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं, जो कि न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे कुछ फार्मूलेस और कुछ इक्वेशन ऑफ मोशंस पे बेस्ड होने वाले हैं, जो कि हम इक्वेशंस हमने लास्ट वीडियो में हमने डिराइव कर लिया। हमने पिछली वीडियोस में देख लिया है कि किस प्रकार से उन इक्वेशन को कैसे यूज़ करना है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं बेसिकली इस चैप्टर के अंदर आने वाले एग्जाम्पल्स कराने वाला हूँ, जो कि एग्जाम्पल 8.1 से लेके 8.4 तक कराऊंगा और बचे हुए एग्जाम्पल मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मज़ा आएगा और समझ में भी आएगा। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल 8.1 से। तो एग्जाम्पल 8.1 क्या कहता है? एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट? कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि पहले 16 मीटर 4 सेकंड में ट्रैवल करता है और अगले 16 मीटर 2 सेकंड में ट्रैवल करता है। तो हमको बताना है कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड क्या होगी। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो जैसा कि इस फॉर्मूले की हेल्प से हमें एवरेज स्पीड निकालना है, तो उसके लिए हमें टोटल डिस्टेंस चाहिए। तो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रैवल किया गया टोटल डिस्टेंस जो होगा, जो टोटल डिस्टेंस क्या होगा? 16 प्लस 16, 16 मीटर प्लस 16 मीटर इज इक्वल टू 32 मीटर। अच्छा, अब हम बात करते हैं टोटल टाइम की। टोटल टाइम कितना है? पहले 16 मीटर 4 सेकंड में ट्रैवल करता है और अगले 16 मीटर 4 सेकंड में और अगले 16 मीटर 2 सेकंड में। तो इसका मतलब है 4 + 2 6 सेकंड। अच्छा, तो जो एवरेज स्पीड आएगी, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस कितना हमारा 32 और टोटल टाइम कितना हमारा 6। इसको हम काटेंगे 3 और ये आएगा हमारा 16/3। और अगर इसे हम फर्दर डिवाइड करते हैं, 16 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 × 5 = 15, 1 0 3 3 = 9, 1 0 3 3 = 9। तो ये ऐसे चलता रहेगा। इसका मतलब कितना आ जाएगा? 5.33 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया हमारा एवरेज स्पीड। ये तो था हमारा एग्जाम्पल 8.1। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे तो इसके अंदर क्या बोलता है कि द ऑडोमीटर ऑफ अ कार रीड 2000 किलोमीटर एट अ स्टार्ट। कोई एक कार है, उसका जो ऑडोमीटर क्या होता है कि वो मीटर जो कि किसी भी व्हीकल के द्वारा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल को दर्शाता है, उसको ऑडोमीटर कहते हैं। तो इनिशियली जब कार अपने मोशन को स्टार्ट करने जा रहा है तो उसके अंदर जो रीडिंग वो कितना है? 2000 किलोमीटर है ऑफ द ट्रिप, किसी ट्रिप के, एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। और जब उसकी ट्रिप समाप्त होती है तो उसकी उस ऑडोमीटर की रीडिंग 2000 से बढ़ के कितनी आ जाती है? 2400 किलोमीटर आ जाती है। अच्छा, इफ़ द ट्रेवल टुक 8 आवर्स, और इस पूरे ट्रेवल के दौरान जो समय लगा वो 8 घंटे लगा। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला तो यही लगने वाला है, लेकिन यहाँ पे 2 चीज़ बोल दी। स्पीड की जो यूनिट होनी चाहिए एवरेज स्पीड की, वो किलोमीटर पर आवर भी होनी चाहिए और मीटर पर सेकेंड। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, डिस्टेंस किलोमीटर में है, टाइम आर में है। तो इसका मतलब है जो हमारा एवरेज स्पीड आने वाला है वो किलोमीटर पर आवर में आने वाला है। लेकिन जब वो किलोमीटर पर आवर में आएगा, उसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें? मीटर पर सेकंड में। अब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उससे पहले जान लेते हैं कि पहले हम एवरेज स्पीड को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए हमको पता है कि हमको क्या चाहिए? टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ? जब कार मोशन स्टार्ट करते, ट्रैवल अपना ट्रिप स्टार्ट करते 2000 किलोमीटर था और फाइनली इतना था। तो इसका मतलब है अगर मैं फाइनल रीडिंग में से इनिशियल रीडिंग माइनस कर दूँ तो इतना डिस्टेंस उस कार ने ट्रैवल किया। तो मैं क्या कर सकता हूँ? 2400 माइनस 2000 किलोमीटर। तो इसका मतलब है जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया गया ट्रिप के दौरान वो 400 किलोमीटर ट्रैवल किया गया। अगर मैं टाइम की बात करूँ, टोटल टाइम,
टोटल टाइम कितना है 8 आवर। अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूँ, एवरेज स्पीड वो क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमारा 4000 किलोमीटर है और टाइम है हमारा 8 आवर। तो इसको मैं काटूंगा तो 8 5 40 मीन्स 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। ये तो आ गया हमारे जो एवरेज स्पीड, ये किलोमीटर पर आवर में आ गया, इसमें आ गया। अब इसने साथ साथ बोला है कि मीटर पर सेकंड में भी कैलकुलेट करना है। तो अब किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना, कैसे करेंगे, देखो एवरेज स्पीड दे रखा है 50 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है 50 किलोमीटर की जगह मैं 1000 मीटर लिख सकता हूँ, और ये r -1 h के ऊपर पावर -1, इसका मतलब है r नीचे है। तो इसका मतलब वो h यहाँ पर है, वो h नीचे है, और इस h की जगह 1 r की जगह मैं 3600 सेकेंड लिख सकता हूँ। 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते। अब मैं इसको काटूंगा तो 2 0 से 2 0 गया, 2 18 और 2 5, तो यह हो गया हमारा 50 × 5 अपॉन में 18। इसको हम पूरी तरह से काटेंगे तो 5 5 250, 250 अपॉन में 18 मीटर पर सेकेंड, 218 मीटर पर सेकेंड। और इसको जब हम काटेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो किस में होगा, मीटर पर सेकेंड में। तो ये तो तरीका है कि जब भी हमें किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाना है, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाना है, तो उस पर्टिकुलर वैल्यू को 1000 अपॉन 3600 से क्या कर देना, हमको डिवाइड कर देना है, और जो हमारी वैल्यू आएगी क्या वैल्यू है, मीटर पर सेकंड में। या फिर मैं सीधा सीधा ये कहूँ कि 1000 अपॉन 3600 को काटने के बाद कितना आता है 5 अपॉन 18। तो मतलब वो पर्टिकुलर वैल्यू को सिर्फ 5 अपॉन 18 से मल्टीप्लाई कर दो, हम किस में आ जाएंगे, मीटर पर सेकेंड। तो ये तो था हमारा किलोमीटर पर आवर में, और ये स्पीड थी हमारी एवरेज स्पीड मीटर पर सेकेंड में। तो अभी आप नोट कर लीजिए, फिर अगले एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 8.3। तो 8.3 एग्जाम्पल क्या कहता है, ऊषा स्विम्स इन 90 मीटर लॉन्ग पूल। किसी लॉन्ग पूल जो कि 90 मीटर है, जिसकी लेंथ है, उसके अंदर ऊषा स्विम करती है। सी कवर 180 मीटर, उसने 180 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया इन 1 मिनट। इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड बैक अलॉन्ग द सेम स्ट्रेट पाथ। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऊषा। यहाँ पे हमें दो चीज़ें निकालनी, एक एवरेज स्पीड और एक एवरेज वेलोसिटी। मान लेते हैं कि एक स्विमिंग पूल है जिसकी लेंथ है 90 मीटर, जिसकी लेंथ है। ऊषा क्या करती है, इस एंड से स्विम करना स्टार्ट करती है, इस एंड से स्विम करना स्टार्ट करती है, और ये क्या करती है कि एक एंड से फ्रॉम वन एंड टू अदर, एक एंड से दूसरे एंड तक जाती है, एंड बैक अलॉन्ग द सेम पाथ, और वापस आ जाती है, उसी पाथ से वापस आ जाती है, उसी पाथ से ऊषा वापस आ जाती है। मतलब ऊषा जहाँ से चली थी 90 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करते हुए, 90 किलोमीटर का डिस्टेंस वापस करते हुए 180 मीटर का टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करते हुए वहीं पर आ जाती है। और टाइम कितना लगा, 1 मिनट। और हमें निकालना क्या, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं कि टोटल जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस 90 मीटर गई और 90 मीटर आई, मीन्स 90 + 90 180 मीटर का उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया। अगर मैं बात करूँ टोटल टाइम 1 मिनट, 1 मिनट का टाइम दे रखा है। तो जब भी डिस्टेंस मीटर में होगा तो याद रखना टाइम हमेशा सेकंड में लेना है, और जब भी डिस्टेंस किलोमीटर में होगा तो टाइम हमारा आवर्स में होना चाहिए। हमेशा किलोमीटर के साथ आर यूज़ करना है और मीटर के साथ सेकंड यूज़ करना है। कभी भी मीटर के साथ मिनट यूज़ नहीं करना, या फिर किलोमीटर के साथ सेकंड मत यूज़ करना, ठीक। अगर ऐसा कुछ अलग अलग यूनिट्स है तो उन यूनिट्स को पहले तो हमें ठीक कर लेना है। तो जैसे कि यहाँ पर मिनट है तो इसको पहले सेकेंड में कन्वर्ट करते, तो 1 मिनट इंटू में 60, तो ये आ गया हमारा 60 सेकेंड। अब हमको निकालना क्या है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का हमें फॉर्मूला पता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम 180 अपॉन में 60, इसको हम काटेंगे 6 3 18, 3 मीटर पर सेकेंड। ये तो आ गया हमारा क्या, एवरेज स्पीड, ये आ गया हमारा एवरेज स्पीड। अब हमसे बोला है एवरेज वेलोसिटी। तो जैसा कि अगर आपको याद होगा कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2, ऐसा कुछ पढ़ा था।
लेकिन यहाँ पे तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी ऐसा कुछ है ही नहीं, तो इस फॉर्मूले का यूज़ हम यहाँ पर अभी फ़िलहाल नहीं कर सकते। अगर हाँ इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी ऐसा कुछ यहाँ पे दिया था तो हम इसका यूज़ कर सकते थे, लेकिन एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, जैसे कि वेलोसिटी हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो यहाँ पे भी एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो यहाँ पर अगर मैं देखूँगा तो डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा था इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का मिनिमम डिस्टेंस। तो उषा की इनिशियल पोजीशन ये थी, यहाँ से वो स्टार्ट करती है और जो उसकी फाइनल पोजीशन होगी वो यहीं पे होती है, मतलब जहाँ से चली थी वो वहीं पे आ गई, तो इसलिए इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। तो अगर मैं बात करूँ एवरेज वेलोसिटी वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, 0 है, डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है, 0 है, और टाइम जैसा कि हमें पता है 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड, तो हमारा एवरेज वेलोसिटी वो क्या हो जाएगा, 0 अपॉन 60 मीन्स 0 मीटर पर सेकेंड। तो आप देखोगे कि वहीं पे उसी सेम कंडीशन के लिए जो एवरेज स्पीड आ रही है वो 3 मीटर पर सेकेंड आ रही है, और एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे 0 मीटर पर सेकेंड आ रही है, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, तो इसलिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ, डिस्प्लेसमेंट 0 तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो ये तो था हमारा एग्जाम्पल 8.3। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल 8.4, आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं एग्जाम्पल 8.4। 8.4 क्या कहता है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन राहुल पैडल हिज बाइसिकल टू अटेन अ वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। राहुल स्टेशनरी पोजीशन से अपनी बाइसिकल को पैडल करना स्टार्ट करता है। स्टेशनरी पोजीशन का मतलब है क्या, विराम अवस्था। बेसिकली हम कहें तो क्या कहेंगे हिंदी में, अगर विराम अवस्था मतलब अभी वो रुका हुआ है, वहाँ से चलना स्टार्ट करता है और 30 सेकंड के बाद उसकी साइकिल की स्पीड 6 मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो देखो यहाँ पर ना बच्चों को इस चीज़ की बड़ी कन्फ्यूज़न होती है, बच्चों को समझ में नहीं आता है कि इनिशियल वेलोसिटी किसको लिया जाए और फाइनल वेलोसिटी किसको लिया जाए। तो एक बात हमेशा याद रखना, जब भी कोई भी मोशन स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट होता है या फिर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट होता है या फिर मोशन स्टार्ट हो रहा है, तो उस कंडीशन में इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, हमेशा 0 होती है। उस कंडीशन में इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है हमेशा। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट या फिर स्टेशनरी पोजीशन, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट बोले या फिर रेस्ट की जगह क्या हो, स्टेशनरी पोजीशन। तो इस केस में इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 होगी और फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी, हो सकता है वो डिपेंड करेगा कि मोशन किस हिसाब का है। और दूसरी कंडीशन, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट ब्रेक अप्लाई करता है और मोशन स्टॉप हो जाता है, कोई भी व्हीकल या कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करना बंद कर देता है, चलते चलते अब उससे उसका मोशन अब रुक गया है, वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट रुक गया है, तो मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट कम्स एट रेस्ट, तो इस कंडीशन के अंदर जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसी प्रकार से राहुल स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन, तो देखो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड हो जाती है 30 सेकंड में, और देन ही अप्लाई ब्रेक, और जैसे उसकी स्पीड 6 मीटर पर सेकंड हो जाती है वो ब्रेक लगाता है, सच दैट वेलोसिटी ऑफ द बाइसिकल कम टू 4। अब उसकी वेलोसिटी 6 से 4 मीटर पर सेकंड हो गई 5 सेकंड में। कैलकुलेट द एक्सीलरेशन इन द ऑफ द बाइसिकल इन द बोथ केस। अब देखो यहाँ पे 2 केस बन रहा है, एक जब उसकी स्पीड स्टेशनरी पोजीशन से चलती है तो 6 हो जाती है, और दूसरा केस ये है कि जब स्पीड 6 से कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। तो हम सॉल्यूशन करते हैं, पहला केस हम देखते हैं। केस 1 के अंदर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो है वो क्या है, u 0 है, और फाइनल वेलोसिटी जो हमारा v है वो क्या है, 6 मीटर पर सेकंड है, और जो टाइम है वो कितना है, 30 सेकंड। तो एक्सीलरेशन का हमने फार्मूला पढ़ा था, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अब रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी मतलब v माइनस यू अपॉन में t, ये हमने फार्मूला पढ़ा था। अगर आपने नहीं पता, अगर आपको ये फार्मूला नहीं पता है तो आप पिछली वीडियोस में जाकर देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने ये चीज़ पढ़ा रखी है।
तो ए जो है वी कितना हमारा 6, वहाँ क्या है हम यहाँ से भी देख सकते हो, और यू कितना है 0/30 मीन्स 6/30, इसको हम काटेंगे तो 1/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसा कि हमें पता है एक्सीलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे जो दूसरा केस है, अब जब साइकिल की स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड थी, उसने ब्रेक लगाया और उसकी स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड हो गई 5 सेकेंड में। मतलब अब दूसरे केस में इनिशियल वेलोसिटी ये है, फाइनल वेलोसिटी हमारी 4 है, तो इनिशियल वेलोसिटी जो हो जाएगी वो 4 मीटर पर सेकेंड है, और फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारी, दूसरी केस है, पहली कंडीशन में u 0 था, v 6 था, सेकेंड कंडीशन में u 6 है, सॉरी u कितना है 6 है, और v कितना हमारा 4 मीटर पर सेकेंड, और जो टाइम है हमारा कितना है 5। अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूं तो v माइनस यू अपॉन में t हो जाएगा। v कितना है, v है हमारा 4 माइनस u कितना है 6/5 मीन्स -2/5। अच्छा, इसको हम काटेंगे तो जो भी आएगा देख लेंगे। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो एक्सेलरेशन है वो -2/5 आया है, -2/5 आया। अगर इसे हम काटेंगे भी तो भी क्या आएगा, ए क्या आ जाएगा -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव का मतलब है क्या, स्पीड कम हुई है। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बताया था कि जब भी एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा तो इसका मतलब स्पीड कम हो रही है, और जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो तो स्पीड बढ़ रही है। तो पहली कंडीशन में स्टेशनरी पोजीशन से 6 पे आया था, मतलब स्पीड एक्सेलरेशन पॉजिटिव, मतलब स्पीड बढ़ी थी। दूसरी कंडीशन में, दूसरे केस में स्पीड 6 से 4 होगी, तो इसका मतलब स्पीड कम हुई है, इसलिए एक्सेलरेशन माइनस में आया। और एक चीज़ याद रखना, जब भी स्पीड कम होगी तो एक्सेलरेशन हमेशा माइनस में ही आएगा, और अगर एक्सेलरेशन दिया हुआ और स्पीड कम हो रही है तो एक्सेलरेशन में से माइनस में लेना, और इस कंडीशन को हम कहते हैं रिटार्डेशन कहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो बचे हुए हैं वो हम उसे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।